टॉपिक अपने अपने बोलते रहना, कौन कौन से टॉपिक पर डाउट है उस टॉपिक को अपन क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। जो चैप्टर फर्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक में बता देता हूँ पहले, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ देखो, ये चैप्टर बनाने वाले पे डिपेंड है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है मैं बोलूँगा सिग्निफिकेंट नंबर। क्या बोलूँगा? सिग्निफिकेंट नंबर। क्या होता है सिग्निफिकेंट नंबर? तो जैसे कि 1002, तो ऐसा बोल दिया मैंने कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो बोलूँगा 1 2 3 4, तो 4 हो गए, ठीक है। मैं बोलूँगा 1002, ठीक है। मैं बोलूँ 0.01022 सिग्निफिकेंट नंबर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर एक ही होगा। क्या होगा? एक ही। मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 से लगाकर 9 जो नंबर होंगे, ये जो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। ये तुम्हारा फिजिक्स में भी है, तुमने पढ़ा होगा इसको, याद है? नहीं पढ़ा? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, इसलिए केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा। हाँ, याद तो आ गया पर यूँ फिजिक्स में आया भी होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें 1 to 9 वाले, अब क्या है 0.00 पूछे तो ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, लेकिन अगर 1 से 9 के बीच में अगर 0 आ जाएंगे तो 0 भी सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। तो इसमें कितने हैं? तो इसमें 4 है। समझ में आया? हाँ, 1 से 9 आ गया तो सिग्निफिकेंट नंबर है, जैसे 1 2 3.4, तो ये चारों सिग्निफिकेंट नंबर है। 1.20 आया तो केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर। समझ में आया? अगर 1.204 आ गया तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर, क्योंकि 0 भी अब सिग्निफिकेंट नंबर है। क्लियर हुआ? आया ना? हाँ, वापस बता रहा हूँ, देखो 1 to 9 वाले जो भी होंगे 1 2 3 4 वो सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर वो 0 नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर 1 to 9 4 5 6 के बीच में अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे 1.2000 आ गया तो ये 2 ही नंबर हो गए, ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहलाएंगे। लेकिन 12004 आ गया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 0। जैसे 1020202 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट नंबर, ऐसे पता चला? हाँ, अब जैसे अब बात कर रहा हूँ मैं प्रिसीजन की, किसकी बात कर रहा हूँ? प्रिसीजन और एक्यूरेसी। क्या? प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या? एक्यूरेसी मतलब 50.50, ये एक्यूरेसी होगी, ठीक है। मेरे को 5.56 एक्यूरेसी नहीं है। मेरे को अगर 10 के आसपास नंबर, ये एक्यूरेसी है। और मेरे आंसर आया 9.86, तो ये एक्यूरेसी नहीं। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया? फिक्स जो है मेजरमेंट में, हमारे केमिस्ट्री में हमारी प्रॉब्लम आती है, तो मेजरमेंट में, केमिस्ट्री फिजिक्स में मेजरमेंट में यूँ कहा जाता है एक्यूरेसी का मतलब ये होता है जो फिक्स डिजिट है वो आनी चाहिए मेजरमेंट में। जैसे मैंने यूँ बोला कि आपको मैंने दिया 2 ग्राम NaOH दिया, मैंने क्या दिया? 2 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 500 ml H2, ठीक है। मैंने इसका आंसर निकाला, मेरा आंसर मेरे को आना चाहिए था 1 मोल के आसपास, 1 मोल आना चाहिए, पर मेरा आ रहा है 0.2 0.50 0.96। तो ये क्या? प्रिसीजन है। क्या ये? एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी क्या आंसर है? 1 मोल। क्या है? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आया ना? ठीक है। अब देखो इसमें मेन टॉपिक जो इसमें परमानेंट पूछे जाते हैं वो है, एक तो मोलरिटी। क्या है? क्या है? मोलरिटी। दूसरा क्या है? मोलरिटी। तीसरा क्या है? नॉर्मलिटी से क्वेश्चन नहीं आता। एम्पिरिकल फार्मूला, फॉर्मूले में से केमिकल फार्मूला में से आ जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन लो, मॉलिक्यूलर मास, कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर। आज बंद करके जब तू ले लें, ये खोया रहता है, चांद के दर्शन कर रहा होता है, क्या पता क्या कर रहा होता है, क्या करता है। तो अपने पे ध्यान दे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखना मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या करूंगा। देखो मोलारिटी मास वॉल्यूम परसेंटेज ये भी आता है,
जैसे मेरा पेपर, अच्छा मैंने 12th का पेपर बता रहा था, मैं 12th का पेपर तुमको देने की कोशिश कर रहा था। ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट। ठीक है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी और देखो टॉपिक एक बार बता देता हूँ। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट। केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ में वो जो लॉ है ना, 5 लॉ है ना, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, मास कंजर्वेशन, याद आया? ये पता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, याद आया? ये तो नहीं याद आया? जेलुसेक लॉ, ये सब, ये जो लॉ है वो इम्पोर्टेंट लॉ, 3 लॉ ऑफ डिफाइनाइट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। टॉपिक निकाल के रखो तो तुमको याद आएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है। एक मोल फ्रैक्शन के साथ साथ एक रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, कंपोजिशन भी है, मतलब याद रख सकते हो आप। फॉर्मूला मास यूनिट, फॉर्मूला मास परसेंटेज जान सकते हो। फॉर्मूला मास परसेंटेज, एलिमेंट परसेंटेज जो होते हैं ना, स्टोइकियोमेट्री पे बनते हैं। स्टोइकियोमेट्री बहुत मुश्किल से बनते हैं, वो पूछने वाले पे डिपेंड है। लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ, मास बाय मास, ये इसमें आ गया मॉल कंसेप्ट, ठीक है। जैसे मास अपॉन मास परसेंटेज आ जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रीजन में छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। एम्पिरिकल फार्मूला नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन पकड़ लो। एम्पिरिकल फार्मूला में अगर पूछता है तो क्या पूछता है, देखो C6H12O6 है, ठीक है, C2H5OH है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है CHO। क्या क्वांटिटी है, तो जो भी नंबर्स होंगे उसका डबल मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये C है तो C1H2O1 हो जाएगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का है, ऐसे पूछा जाता है। मतलब जो CHO दे रखा है ना, इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, जो नंबर होंगे, हाइड्रोजन डाई फॉर्म में रहेंगे और ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में रहेंगे, तो इसका फार्मूला होगा CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH2O। जैसे ये क्या हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का, किसका, इसका फार्मूला ये मॉलिक्यूलर ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज को इसने डाई फॉर्म में लिख रखा है, किस फॉर्म में लिख रखा है। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं और एलिमेंट कौन से फॉर्म में है, मतलब कार्बन है तो ये सिंगल फॉर्म रहेगा कार्बन का, हाइड्रोजन डाई फॉर्म में रहेगा और ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में। तो फार्मूला क्या हो गया एम्पिरिकल, तो एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया CH2O, ऐसे, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं थोड़ा अलग टाइप का, C12H22O11, इसका क्या फार्मूला होगा, वही CHO है, ठीक है। इसका भी नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इस पर बहुत हैवी पड़ जाएगा तुम्हारे। दूसरे एम्पिरिकल फार्मूला दिखाता हूँ मैं, एक इसका ही पूछा जाता है परमानेंटली। एग्जाम्पल जो तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में है ना, वही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल लिया है, तुम देखो एग्जाम्पल देख लो, मैंने नोट्स में दे रखे हैं, मैं नोट्स लिखवाएं कहाँ तेरे पास, नोट्स में दे रखे हैं। तो सिंपल है एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। हाँ, ये तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन हैं,
मैंने करवाया ऐसे, पर वो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ। कैपिटल एम से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? किसको? मोलरिटी को। मोलरिटी को कैपिटल एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्मॉल एम से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? अब मोलरिटी बोले तो क्या बोलेंगे अपन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला अमाउंट ऑफ मोलरिटी को किसमें किसका मेजरमेंट करते हैं अपन? मोलरिटी में सॉलिड के लिक्विड। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 इन ग्राम। इन ग्राम के फॉर्मूले लिखे आपने, क्या लिखा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन दोनों के फॉर्मूला अलग। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ अमाउंट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देना। अब इसका एक फेमस फार्मूला है। क्या फार्मूला है? जैसे कैपिटल M इज इक्वल टू, फेमस फार्मूला, n सॉल्यूट अपॉन v सॉल्यूशन। ठीक है, वो तो सिंपल लिखवा दिया है उसमें। ठीक है, मैंने फार्मूला लिखवाया था, तुमने कहाँ रखा देने? रेडक्स सॉल्यूमेंट थप्पड़ मारूंगा, रेडक्स से बाहर आ जा। कॉपी लाया नहीं किया था हमने विकास लाओ हो गया यार, निकले के कॉपी लाया रेडक्स लाया। तुमको पता है सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। क्या? एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। मतलब इसको बोलते हैं सॉल्वेंट को A और इसको बोलते हैं सॉल्यूट को B। ये कोई ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब यहाँ पे बोला जाता है, एक मैंने फॉर्मूले लिखवा है वो तुमको देखो, नहीं तो फिर तुम्हारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी अगर तुमको इतना याद नहीं, क्योंकि ये हर कोई भूल जाता है। तुम जब पढ़ रहे हो तो तुमको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे क्लियर करोगे? WB MB मल्टीप्लाई वॉल्यूम ml। देखो इस फॉर्मूले को, ये देखिए मूल का कितना है। बहुत ऊपर खाली है। क्या रोम क्या बात है लिखने का? यहाँ पे 1000 भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका लिख दोगे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी केजी लिखो, ग्राम लिखो, आने लगे। हाँ डब्ल्यू ए आएगा कहाँ पे? हाँ नीचे भी डब्ल्यू ए आएगा एम आएगा ये मैं लिखवाया ये हाँ, वो फार्मूला फेमस है। ठीक है, अच्छा नहीं मैंने इसके हिसाब से लिखा था यार, उसके मैंने इसके हिसाब से लिखा है। ये देखो, ये ऐसे होता है कि हो सकता है कि कोई भी टीचर हो किसी के साथ भी, अब ये सॉल्यूशन है, उसने सॉल्यूशन में क्या कर दिया, A+B किया ना, तो यहाँ पर वो सॉल्यूट भी लिख सकता है और यहाँ पे सॉल्वेंट लिख सकता है। वो उसके ऊपर है कि A किसको मान रहा है, B किसको मान रहा है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन किसको मान रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं WB को मान रहा और MB को मान रहा था। किसको मान रहा था? WB को और MB को। अब इसका मीनिंग समझ लो। WB का मतलब होता है वेट ऑफ, अब मैंने क्या बनाया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमको ये याद रखना कि वेट किसका बना है, वेट ऑफ सॉल्यूट का रखा है। फिर MB का मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? M का क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट।
ऐसे ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा, फॉर्मूला रट के याद रखो। अब तुमको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मास ऑफ सॉलिड क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या। जैसे एक क्वेश्चन दे दूं मैं कि 2 ग्राम NaOH, अभी लिखा है ना NaOH, डिजोल्व 250 ml वाटर, कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट करो, तुमको पता होना 2 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या हो गया यहाँ पर NaOH, ये NaOH कितना है 2 ग्राम। मास कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया फिर Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और 1 इसका कितना हुआ 24 और 6 30 30 और 40 ग्राम कितना हो गया। पता चला कैसे आया 40, मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से 40 आया, तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे क्या है WB × 1000 अपॉन MV × वॉल्यूम ml। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, क्या आएगा M कैपिटल निकाल रहा हूं मैं, WB क्या है सॉल्यूट की बात कर रहा है, कितना है ये 2 ग्राम जो गिवन है, गिवन फिर मल्टीप्लाई 1000 और MV मॉलिक्यूलर मास 40 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा वॉल्यूम, लीटर में कितना है 250 ml, कितना है 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, 10 बचा, 5 आया, 2 आया, 5 1 5 आया, पता चला काटने आता है नहीं, 2 से 2 कट गया तो क्या 0.25 मोल आंसर आ गया। निकाल के तुम खुद देख लो, आया नहीं आया, कैलकुलेशन तो तुमको आनी चाहिए। क्लियर है, आया ना। अब ये मोलारिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट आया इन केजी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये सॉलिड, ये सॉलिड वाले के लिए और ये लिक्विड वाले के लिए, ठीक है। ये हमारा ज्यादा पूछा जाता है मोलारिटी से ज्यादा, ठीक है। अब V बताया था, V क्या है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पता चला हाँ या ना। देखो एक बार फिर बता दो, M = WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम हो गया, WB क्या है वेट ऑफ सॉलिड, MB क्या मास ऑफ सॉलिड, V क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 2 ग्राम NaOH डिसॉल्व 250 ml वाटर, कैलकुलेट मोलारिटी, फार्मूला का WB 1000 MB अपॉन वॉल्यूम, 2 वो जो गिवन है 1000 आ गया अपॉन 40 क्या आ गया MB मतलब जो मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है हमको सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है NaOH, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, आपके KMnO4 हो सकता है, कुछ भी जो लैब में मिलाते हैं वो KMnO4 भी हो सकता है, फेरस अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, मोर सॉल्ट याद है, मोर सॉल्ट तो सुना है ना, मोर सॉल्ट सुना है, वो भी हो सकता है। क्लियर है हाँ या ना, वैसे निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा कुछ ना कुछ देगा ही, ऑब्जेक्टिव में देगा या किसी में भी देगा ही। अब ऐसे नहीं ऐसे इसका निकालो, तो इसका क्वेश्चन तुम खुद लिख के निकाल सकते हो, मोलारिटी के लिए भी बता दो एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा। देखो अब मैंने उसी को क्या ले लिया, $25 ml NaOH dissolve in 250 ml water। क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट करो मोलारिटी, फॉर्मूला कौन सा आएगा, इसका एक फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, चीज वही रहेगी, WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाई, अब आप जो केजी वॉल्यूम VL जो VML लिखा है मैंने, दिख रहा है VML, वहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा है मैंने सॉल्वेंट, ये इसके ऊपर डिपेंड है, इधर इधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे।
M का मतलब होता है मोलर मास, W का मतलब होता है वेट। समझ में आया? इंग्लिश वर्ड याद रखो, इसका भी वेट, और वेट A और वेट B। वेट B मतलब सॉल्यूट। अगर वेट इधर आ जाए तो घबराना नहीं है, इधर क्या आएगा? सॉल्यूट का ही आएगा, क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में सॉल्यूट, देखो फॉर्मूला ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन। ऐसे याद रखना है, इससे याद रखो, कनेक्टिविटी बनाओ अपनी शॉर्टकट की। समझे? फॉर्मूला आ गया। WV क्या दे रखा है? NaOH कितना है? 25 ml मल्टीप्लाई 1000। MV मोलर मास कितना आता है? 40। ये तो तुमको याद हो जाएगा अभी। WA कितना ले रखा है मैंने? 25 ml। ठीक है, सॉरी 250 ml कितना ले रखा है? 0000 आ गया? आ गया? आंसर कितना आया? 5 मोल या फिर 5 होगी मोलरिटी। समझे? मोलरिटी क्या है? एक सॉल्यूशन है, उसमें हम नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है मास ऑफ सॉल्वेंट में, ये कहना। समझे? कुछ पता चला? मोलरिटी क्लियर हुआ? ये जो क्वेश्चन है तुमको फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब याद हो जाएगा। सवाल अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, फिर उसको जानने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। गिवन, व्हाट इज द गिवन? क्या गिवन है भाई? डिसॉल्व है, इसका मतलब ये सॉल्यूट हो गया। किसमें डिसॉल्व है? तो ये सॉल्वेंट हो गया। क्या कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट करना। ठीक है ना? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे हाउ मच, मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ तुमको कि क्वेश्चन भी है, हाउ मच ग्राम CO2 प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ CO2। ठीक है, हाउ मच ग्राम प्रेजेंट इन 0 मोल 2 CO2। देखना क्वेश्चन लिखना, हाउ मच ग्राम, क्वेश्चन लिख देना, हाउ मच ग्राम CO2 इज प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ CO2। भाई 0.2 मोल ऑफ CO2 में कितने ग्राम CO2 प्रेजेंट है? क्वेश्चन देखो, हाउ मच ग्राम मतलब ये ग्राम पूछ रहा है हमसे, कितने ग्राम CO2 प्रेजेंट है 0.2 मोल CO2 में। मतलब क्या? 0.2 मोल CO2 दे रखा है मेरे पास। कितना दे रखा है? CO2 कितने दे रखा है मेरे को? 0.2 मोल दे रखा है। कितने मोल दे रखा है? 0.2। अब मुझे मोल से क्या निकालना है? ग्राम निकालना है, यानी कि पहले मास निकालना है। क्या निकालना है? अब वहां पे फॉर्मूले आते हैं हमारे। कौन कौन से फॉर्मूले? अगर 1 मोल CO2 में हम कितना है जानते हैं? 6.022 10 की पावर 23। 1 मोल में इतना होता है। अगर 2 मोल की बात करेंगे, 2 मोल ऑफ CO2, तो मुझे पहले ग्राम निकालना पड़ेगा। तो ग्राम निकालने से पहले मुझे मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला है इसका फेमस। क्या फेमस है? नंबर ऑफ मोल। मोल को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, मेरे को इसमें निकालना है ग्राम। तो ग्राम को निकालूंगा मैं n इज इक्वल टू स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास कैपिटल M। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम। क्या निकालना है? ऐसे करके भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम। ठीक है, क्या निकालना है पूछा? और n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ। ऐसे अगर मैंने पढ़ा है देखिए क्वेश्चन के सॉल्व, तो मेरा चैप्टर कभी वन शॉट में नहीं होगा, मेरे को स्पीड लेनी पड़ेगी, मतलब ऊपर ऊपर बताना पड़ेगा। तुमको याद होना चाहिए, तुम्हारी किताबें खुली होनी चाहिए तो क्लियर होगा। नहीं तो 8 घंटे ऊपर हो जाएंगे, हर चैप्टर का 1 घंटा देना पड़ेगा। पता चला? तो अब डायरेक्ट लिखोगे 0। पहले तो निकालोगे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मोलर मास CO2 का निकालो। 12 मल्टीप्लाई 16, 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 32 कितना होगा? 44। 12 ये 16 मल्टीप्लाई 2, डायरेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट करने के चक्कर में बैठा। 44 मोलर मास है 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है?
0.2 मल्टीप्लाई 44, पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 1 5 5 मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितना है आंसर? ये ऐसे क्यों करो, डायरेक्ट ही करो ना। 0.2 कितना आएगा? 88, कितना आ जाएगा? कर लो, हटा लो ना तुम, कर लो, इतना तो करो। 0.88 कर दो, बस 8.8 आएगा। 8.8 बस। आगे आप मैथमेटिक्स वाले हो तुम? हाँ चलो, पता चला। ये फर्स्ट चैप्टर में ये कंटेंट तुमको याद करना है, बाकी तुमको याद है केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ और वो याद करो। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो बैठेंगे। कौन से बैठेंगे? 1-2 क्वेश्चन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ में तो पता है ना, मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। लिमिटिंग रीजन लिमिटिंग रिएजेंट एक ही तुम्हारे एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दे रखा है लिमिटिंग रिएजेंट का। देखो कहाँ है टॉपिक, देखो चैप्टर के सबसे लास्ट में होगा। देखो एनसीईआरटी वाले में देखना पड़ेगा, पर मिला? एक ही एग्जांपल है उसका। नहीं मिला? लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पूछेगा वो, पूछ सकता है तुमको, अगर सॉल्व करा हो रहा है तो पूछेगा वो। किसी को भी तो उठाना तो अभी का एक क्वेश्चन सही किया है, वो भी सर नहीं पहले पूरी कोशिश करो, मार्क्स देखो। 2 मिनट ये नहीं पूछेगा तुमको। अगर पूछेगा तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कैसे? N2 + 3H2 will give 2NH3 in following reaction which is the limiting reagent। नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा कि क्या होगा? यानी इसमें क्या 2 चीजें याद रखनी है। लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? द रिएजेंट इन विच द confirmed first in a chemical reaction are known as the limiting reagent। the amount of product which demand on a limiting reagent, मतलब जो excess amount में जो रहेगा reagent which are remaining in the chemical reaction are known as a excess reagent। जो remaining part होगा वो क्या कहलाएगा? इसमें क्या होगा? जो लिमिटिंग में रहेगा, मतलब कम वैल्यू में रहेगा, लेस वॉल्यूम में जो रहेगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा? ये सिंपल वे में याद रखो। और दूसरा जो एक्सेस वैल्यू में रहेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा। अब इसमें देखो कौन सा एक्सेस वैल्यू में रहेगा, काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे? 1 मोल 2 मोल, हाँ कैसे काउंट करोगे? इधर देखो 2 है, 2 × 14 कितना हो गया? 28। 3 × 6 6 × 1 कितना हो गया? 6। तो लेस अमाउंट में कौन होगा? अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला देखना, इसमें फॉर्मूला लिखा है N = W/N।
मतलब डब्ल्यू जो वेट दे रखा है वो और मोलर मास, डब्ल्यू जो वोट दे रखा है वो और मोलर मास, ठीक है। तो जैसे 28/28 नाइट्रोजन का दोनों को काटा, कितना आ गया 1 कितना है 1 वैल्यू है, कितनी आ गई, कितनी वैल्यू है 1। अब जैसे इसका है, इसका कितना है 3। ये हो गया 6/3 मोलर मास। कितना हो गया 3 की 6 नंबर लेके आया था 6 बाबा नंबर लेके आया वेट कितना है इसका 3 ग्राम 3/6 किसकी वैल्यू ज्यादा है 2 1 2 तो 2 वैल्यू ज्यादा है तो लेस अमाउंट में कौन होगा ये लेस वैल्यू, तो ये क्या कहलाएगा नाइट्रोजन लिमिटिंग रेंज। ऐसे पढ़ना होगा। एक दूसरा बता देता हूँ, कार्बन प्लस O2 CO2, कार्बन है ऑक्सीजन है और ये CO2। अब इसमें लिमिटिंग रीजन का मतलब समझना जो लिमिट तय करता हो रिएक्शन, सिंपल भाषा में समझो, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है ना, वो ये प्रोडक्ट बना के चुप हो गया, तो कोई रिएक्टेंट में होगा ऐसा कि जो लिमिट तय करता होगा कि इसके आगे नहीं बढ़ना। जैसे गैस पे हम दूध चढ़ाते हैं तो हमने गैस बंद कर देते हैं, तो दूध को किसने उबलने से रोका हमने, तो हमने वहाँ लिमिटिंग किसने तय की, हमने तय की। जैसे हमने रेस गाड़ी का रेस बंद करते हैं, बंद करते हैं नहीं करते, तो हमने लिमिट नहीं तय करते कि इससे ज़्यादा रेस नहीं देनी, लिमिट बांध दी मैंने। तो रिएक्शंस में भी एक लिमिट होता है, क्या होता है लिमिट। इधर देखना, कार्बन है यहाँ पर मैंने लेस वॉल्यूम और लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब लेस वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखना, कार्बन कितना 1 में तो 12 हो गया, इसका 2 × 16 या 32 हो गया, तो 32 और 12 क्या हो गए मास हो गए इसके, क्या हो गए मास। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है n वाली, n = W/m, n = W/W क्या दे रखा है 12 और m क्या हो गया कार्बन का 12, कितनी वैल्यू है 1 आया ना, और इसकी कितनी है कितना है ये 2 32/16 तो वैल्यू किसका है ये लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अरे नहीं आएगा तुम टेंशन मतलब, इसके अलावा केमिकल कॉम्बिनेशन लो है, क्या है क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन लो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोलरिटी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आ भी गया तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, किसमें आएगा, अगर तुमको पढ़ना सब है तुम छोटा मत, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेना, जो तुमको कराएगा ना वही ध्यान रखना। तुमको ये तुम्हारे थोड़ा देगा, ये हो ना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देगा और उसी चैप्टर के देगा, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देगा ही देगा ये, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे मतलब। तो मास कंपोजिशन तो तुमको आता है, मास परसेंटेज निकालने आता है, एक आदत में बता देता हूँ। जैसे Na2CO3 इसका मास कंपोजिशन निकालना है, क्या निकालना है मास कंपोजिशन, क्या निकालना है, कैसे निकालोगे मास कंपोजिशन, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले तो तुमको मोलर मास आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फिर वो जो पूछे वही पूछना चाहिए, मतलब जो पूछे वही बताना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। मोलर मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास,
इसके साथ तीस नंबर आ रहे हैं। इन तीस आ रहे हैं। कंपाउंड, जैसे NaNO2 है, एटम की संख्या कितनी है 2, सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस कार्बन है 12, 3 एटॉमिक समय ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3, 23 to 46 प्लस 12 प्लस 44, ठीक है। जो लो 8 10 16 का 6 एक, ठीक है, 5 6 और 4 96 बराबर है कि ज़्यादा है 106। क्या हुआ ये 50 60 60 और 40 96 बराबर है 96 बराबर। 8 9 10 16 16 का 6 हासिल 1 5 6 4 9 और AMU लिखो तो या फिर U यूनिफाइड लिखो तो यूनिफाइड, ठीक है। और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इच एलिमेंट, इच एलिमेंट देखोगे परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना है 46/96 मल्टीप्लाई 100, टोटल स्टूडेंट और गिवन जो ऑप्टेन परसेंट है, ऑप्टेन परसेंट है टोटल परसेंटेज, टोटल क्वेश्चंस में से जैसे परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट का, कैसे निकालते हैं एलिमेंट का कितना मास है, एलिमेंट मास अपॉन टोटल मास, क्या आ जाएगा एलिमेंट मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई 100, आ गया परसेंटेज, आ गया तो जो आ जाएगा निकल। किसका आ गया परसेंटेज सोडियम। इसी तरह से कार्बन का निकालो, कार्बन परसेंटेज कितना है देखो 12/96 मल्टीप्लाई 100, इसका परसेंटेज आ गया कार्बन का। इसी तरह से ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो गया 48/96 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज किसका हो गया 47.91। जेमी क्या कर रहा है 50। अब जो बचा वो इसका आ जाएगा, प्लस कर लोगे मतलब 97.91 है, 97.91 आ गया तो 2.09 के आसपास आ गया इसका परसेंटेज, आ गया 0.2 है, देख लो के 12/96 मल्टीप्लाई 100 करना तो भी 12.5 12.5 के आसपास होगा। तो ये परसेंटेज सही नहीं है, सारे वैसे ही देखें। ये देख वापस ये 50% नहीं होगा। 15 और 47 कितने हो गए 48 का 98 है। 48 है ये। सौ मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 50 ये 12.9, हाँ तो ये 50 में सारा ये से फिर 47 सही नहीं होगा तुम्हारा, सारे करे तो वैसे ही देख लो फिर भी, ठीक है। ये मार्क्स कंपोजिशन हो गया 47 सारे सही है। ना देख लेना फिर और आ तो गया ना तुमको, आ गया हाँ उसमें होता क्या यानी सारे फुल मिला के 100 करना है। हाँ ये है जैसे ये परसेंटेज 6 मल्टीप्लाई 12 12 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 16 परसेंटेज निकाल लोगे इसके प्लस करके, निकालो कितना आएगा 72 12 प्लस 96 कितना आ जाएगा 180 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब टोटल मास परसेंटेज ऑफ कार्बन तो 72 अपॉन करो कैलकुलेटर सब अलग अलग
ये 100, ये परसेंटेज इसका आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, करो जल्दी फटाफट। 12 मल्टीप्लाई 100, इसका परसेंटेज आएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 96 अपॉन 180, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इसका परसेंटेज कैसा होगा, काट के देख सकते हो। 7200 हो गया, तो ये से 0 कट गया, 9 हो गया, 5 हो गया, 5 कर दो, कितना आ जाएगी 40%, ठीक है। इसका कितना आएगा, 10 से 10 कर दो, 9 कर दो, 5 60 अपॉन 9 6.66% आएगा। 46 54, ये 54% के आसपास है, 53.33 आएगा। आया परसेंटेज अब निकालना, ठीक है। अब रेशो देखो, अगर रेशो निकालना हो तो वो आएगा नहीं, तुमको देगा नहीं, मुश्किल से देगा। तो कहीं दे दे तो रेशो निकालना हो तो ये जो प्लस प्लस किए ना, उसकी जगह माइनस में रेशो बदलोगे। जैसे 72 रेशो 12 रेशो 96, मतलब CHO का रेशो निकालना, ठीक है। तो इसको काटो, 2 से कट जाएगा, 5 उत्तर 1, ये रेशो हो जाएगा। आया रेशो, मैंने डायरेक्ट काट दिया 12 से काट दिया, रेशो ये आएगा। जैसे रेशो H2O का पूछ लिया, तुम किसका पूछ लिया, H2O का और CO2 का रेशो पूछ लिया, कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 रेशो 16, ठीक है। 2 16 1 और 8, ठीक है। इसका CO2 का रेशो क्या रहेगा, 12 रेशो 32, ये 2 मल्टीप्लाई 16 किया मैंने, तो रेशो आ गया 32। क्यों किया 16, क्योंकि 2 तो एटम नंबर हो गए, और 16 क्या हो गया, मास क्या, 12 आ गया 6 16 3 आ गया रेशो। याद रखना, रेशो पूछ सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव में 100%, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दे रहा है ना, तो CO2 का रेशो क्या होगा, H2O का रेशो क्या हो गया, NH3 का रेशो क्या हो गया, पूछ लेगा वो। पता चल गया, इतना क्लियर हुआ। चलो, ये चैप्टर फर्स्ट में और भी तुमको पूछ सकता है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज है तो बहुत सारा, पर मैं चाह रहा हूँ रेडॉक्स ले लो, क्योंकि रेडॉक्स मेरे इसने राशि ने नहीं पढ़ा है यहाँ पे, और इन दोनों ने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। सेकंड चैप्टर तो पढ़ा है तुम सब ने, ये नहीं पढ़ा सेकंड चैप्टर, तू भी नहीं पढ़ी है ना। रेडॉक्स ले लेता हूँ, फिर मैं सेकंड चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम बोलो जरा, वो उसमें भी आएगा। चलो वी विल ट्राई कि हमको कितना पढ़ना है।